आज की वीडियो सिर्फ रोनाल्डो के बारे में नहीं है, बल्कि उन सब लोगों के बारे में है जो ये समझते हैं कि सब मुसीबतें सिर्फ उन्हीं पर आती हैं और ज़िंदगी में गिव अप करके बैठ जाते हैं। आपने बहुत स्ट्रगल की होगी, लेकिन जब मैं आपको रोनाल्डो की स्टोरी बताऊंगा तो आपको आपकी स्ट्रगल सिर्फ मजाक लगेगी। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल स्पोर्ट्स फैक्ट्री वर्ल्ड। रोनाल्डो की मुश्किलात तो दुनिया में आने से पहले ही शुरू हो गई थी, क्योंकि उनकी मां मारिया उनको दुनिया में लाना ही नहीं चाहती थी। रोनाल्डो से पहले उनकी 2 बहनें और एक भाई थे। घर के हालात इतने ख़राब थे कि उनकी मां मारिया ने एबॉर्शन जैसा सख्त डिसीजन लिया था, लेकिन डॉक्टर ने यह करने से मना कर दिया। बहरहाल इसके बाद 5 फरवरी 1985 को पुर्तगीज़ के मैडीरा आइलैंड में रोनाल्डो पैदा हुए। आपका नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डोस सेंटोस अवेरो है, जो आपके वालिद ने उस वक्त के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन के नाम पर रखा था, क्योंकि वो उसके बहुत बड़े फ़ैन थे। आपके वालिद एक गार्डनर थे जो पौधों की कटाई का काम करते थे और उनको पानी दिया करते थे। रोनाल्डो उस घर में पैदा हुए थे जहाँ बारिश का पानी भी टपकता था। आपके पास खिलौने भी नहीं थे खेलने को, बस बचपन में एक फुटबॉल थी, उसी के साथ दिन रात खेला करते थे। इसी लगन की वजह से आपको 8 साल की उम्र में एंड्रीनो फुटबॉल क्लब में चुन लिया गया। आपकी वालदा आपको बचपन में क्राई बेबी बुलाती थी, क्योंकि जब आप फुटबॉल गेम में गोल नहीं कर पाते थे या हार जाते थे तो रोया करते थे। और अभी भी रोनाल्डो ग्राउंड में जब हार जाते हैं या नाकाम हो जाते हैं तो काफ़ी इमोशनल नज़र आते हैं। आपकी बचपन की मेहनत ने आपको 10 साल की छोटी उम्र में पुर्तगाल के सबसे बड़े स्पोर्ट्स क्लब का मेंबर बना दिया। आपके वालिद इसी क्लब में पार्ट टाइम किटमैन का काम भी किया करते थे। प्लेयर्स के जूते, कपड़ों और फुटबॉल का ख्याल रखते थे, जिसकी वजह से बाकी प्लेयर रोनाल्डो का मजाक उड़ाते थे। लेकिन रोनाल्डो ने हमेशा उनके मजाक को नज़रअंदाज किया और हमेशा उस मजाक से मोटिवेशन हासिल की। इस क्लब तक पहुँचने पर रोनाल्डो अपने दोस्त एल्बर्ट फ्रेंटो का बहुत एहसान मानते हैं। कहानी कुछ यूँ है कि रोनाल्डो और आपके दोस्त एक ही क्लब के लिए खेलते थे। एक दिन जब स्पोर्टिंग लिस्बन के ऑफिशियल ट्रायल के लिए आए हुए थे तो उन्होंने साफ कहा था कि जो ज़्यादा गोल करेगा वही हमारी एकेडमी का हिस्सा बनेगा। रोनाल्डो की टीम ये मैच 3-0 से जीत गई थी, जिसमें पहला गोल रोनाल्डो ने किया और दूसरा इनके दोस्त एल्बर्ट ने किया। अब तीसरे गोल से फैसला होना था, तो एल्बर्ट फुटबॉल को हैंडल करके गोल की तरफ बढ़ रहे थे, तो जानबूझकर उन्होंने एंड टाइम पर बॉल रोनाल्डो को पास कर दी थी। रोनाल्डो ने गोल करके एकेडमी में जगह बना ली। तब एल्बर्ट फ्रेंटो ने रोनाल्डो से कहा था कि तुम मुझसे बहुत बेहतर हो, तुम खेलो। और आज एल्बर्ट फ्रेंटो और उसकी फैमिली का सारा खर्चा रोनाल्डो उठाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद स्पोर्टिंग लिस्बन के मेंबर ने रोनाल्डो को 15 पाउंड्स में साइन कर लिया। ये क्लब पुर्तगाल के शहर लिस्बन में था और इस वजह से रोनाल्डो 12 साल की उम्र में अपनी फैमिली से अलग हो गए और घर छोड़कर लिस्बन चले गए। रोनाल्डो की ज़ुबान वहाँ के लोगों से अलग थी, जिसकी वजह से वहाँ के लोग आपका बहुत मजाक उड़ाते थे। रोनाल्डो को लिस्बन के स्कूल में टीचर ने यह तक कहा था कि तुम कभी कामयाब नहीं हो सकोगे। इस बात को लेकर रोनाल्डो ने 14 साल की उम्र में अपनी अम्मी से कहकर स्कूल छोड़ दिया। इनकी अम्मी को रोनाल्डो पर पूरा भरोसा था, क्योंकि वो रोनाल्डो को स्ट्रगल करते हुए देखती थी। जब रोनाल्डो की उम्र 15 साल की हुई तो इनके अम्मी अब्बू को पता चला कि रोनाल्डो को टैचिकार्डिया है। ये एक हार्ट डिसीज़ है जिसमें एक इंसान का दिल बिना एक्सरसाइज किए और रेस्ट कंडीशन में भी ऐसे ही धड़कता है जैसे एक भागते हुए बंदे का। तब डॉक्टर्स ने रोनाल्डो को दौड़ने और फुटबॉल खेलने से मना कर दिया और 2 कंडीशन सामने रखी। या तो रोनाल्डो को फुटबॉल खेलना छोड़ना होगा, या तो हमें रोनाल्डो की हार्ट सर्जरी करनी होगी। तब रोनाल्डो बहुत ज़्यादा रोए थे और आखिरकार उन्होंने सर्जरी करवाने का फ़ैसला किया। जिस उम्र में बच्चे घर पर बैठकर वीडियो गेम्स खेलते हैं, उस उम्र में वो अपने करियर के लिए ज़िंदगी से लड़ रहे थे। आखिरकार आपकी सर्जरी सक्सेसफुल हो गई। सर्जरी से रिकवर होते ही आपने दोबारा फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। ये मुश्किल टली ही थी कि इसके फ़ौरन बाद रोनाल्डो के अब्बू की ज़्यादा शराब पीने की वजह से डेथ हो गई। आज तक उसी लॉस की वजह से रोनाल्डो शराब को हाथ तक नहीं लगाते। आज वो इतने बड़े प्लेयर हैं, लेकिन अक्सर इंटरव्यू में अपने अब्बू का सोचकर रोने लग जाते हैं। उनके वालिद के जाने के बाद घर के हालात को चलाने के लिए उनकी अम्मी ने लोगों के घरों में खाना पकाना शुरू कर दिया।
और रोनाल्डो ने रोड पर साफ सफाई का काम शुरू कर दिया। तभी आज रोनाल्डो कहते हैं कि टैलेंट विदाउट हार्ड वर्क इज़ नथिंग। सभी परेशानियों के साथ साथ उन्होंने अपने फुटबॉल करियर को जारी रखा। मेहनत, लगन और हार्ड वर्क के बाद रोनाल्डो ने 17 साल की उम्र में अपना पहला क्लब मैच खेला। स्पोर्टिंग क्लब और पुर्तगाल के लिए खेलने वाले रोनाल्डो ने 7 अगस्त 2003 को 18 साल की उम्र में मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ एक मैच खेला था, जिसमें मैनचेस्टर को 3-1 से शिकस्त हो गई थी। अपनी हार के बावजूद मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम रोनाल्डो से काफ़ी इंप्रेस हो गई थी और उन्होंने अपने मैनेजर एलेक्स फर्गसन के पास जाकर रोनाल्डो को टीम में शामिल करने की रिक्वेस्ट कर दी। इस तरह 18 साल के रोनाल्डो को एलेक्स फर्गसन ने अपनी जान और पैसा लगाकर 12.24 मिलियन पाउंड यानी 126 करोड़ में 12 अगस्त 2003 को साइन कर लिया, जो कि उस वक्त एक 18 साल के प्लेयर को साइन करने की सबसे बड़ी रकम थी। रोनाल्डो पहले ऐसे पुर्तगीज प्लेयर थे जिसे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपनी टीम में शामिल किया था। टीम में शामिल होने के बाद एलेक्स ही वो इंसान थे जिन्होंने रोनाल्डो को नंबर 7 की जर्सी दी थी। सन 2009 में रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को बाय बाय किया और रियल मैड्रिड की टीम में शामिल हो गए। रियल मैड्रिड ने रोनाल्डो को 823 करोड़ से ज़्यादा में साइन किया था। इसके बाद जब सन 2018 में रोनाल्डो ने जुवेंटस के साथ 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो उसकी कीमत 876 करोड़ से भी ज़्यादा थी, जो कि एक 30 साल के ऊपर के प्लेयर को मिलने वाली सबसे ज़्यादा रकम थी। और अभी वो अल नसर की टीम के लिए परफॉर्म करते हैं। रोनाल्डो इतने बड़े ब्रांड हैं कि इस मोरक्कन बच्ची ने रोनाल्डो की हार पर उनका मजाक उड़ाया था। अगर आप गौर करें तो इसके हाथ में कोका कोला है और इसी कोका कोला को रोनाल्डो ने 4 सेकंड में 4 बिलियन का नुकसान करवा दिया था। इसके बाद 9 सितंबर में मोरक्को में जब ज़लज़ला आया था जिसमें 2000 लोग जान से गए थे और बहुत से लोग बेघर हो गए थे, तब किसी फुटबॉलर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। तब रोनाल्डो उनके साथ खड़े थे। अपने होटल को वहाँ के लोगों के लिए शेल्टर होम बनवा दिया और उन्हें खाना रहना सब प्रोवाइड किया। क्या वो बच्ची अब भी रोनाल्डो से नफरत करेगी? Maybe someone's don't like me, but because maybe I'm too good. I don't know why. आज रोनाल्डो अनाथ आश्रम चलाते हैं, ब्लड डोनर हैं, बहुत से बेघरों को सहारा देते हैं। नवंबर 2012 में रोनाल्डो ने अपना गोल्डन बूट ऑक्शन किया था और इससे मिलने वाले 13 करोड़ की कमाई से गजा में स्कूल बनवाने के लिए डोनेट किए थे। रोनाल्डो सिगरेट, शराब सबसे दूर रहते हैं। उनके जिस्म पर टैटू भी नहीं है क्योंकि वो एक ब्लड डोनर है। रोनाल्डो ये नहीं चाहते कि जो मुश्किलें उन्होंने सही वो किसी और को सहनी पड़े। आज रोनाल्डो का सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल चुका है। रोनाल्डो ने अपने पूरे फुटबॉल करियर में 32 मेजर ट्रॉफीज जीती हैं, जिसमें 7 लीग्स टाइटल की हैं और 5 UEFA चैम्पियनशिप की हैं। यही नहीं, रोनाल्डो के पास फुटबॉल का सबसे बड़ा अवार्ड बैलोन ड'ओर भी है और वो भी 5-5। आज रोनाल्डो के पास 1.7 मिलियन की बुगाटी और बहुत सी लग्जरीज कार हैं। इसके अलावा आपके पास 36 मिलियन का प्राइवेट जेट भी है और सबसे बड़ी चीज़ आपके पास एक ख़ुद का म्यूज़ियम भी है जहां उनकी ट्रॉफीज़ और गोल्डन बूट्स की कलेक्शन मौजूद है और ये म्यूज़ियम मैडीरा आइलैंड पर वाकिफ़ है। 2015 में पुर्तगीज़ फुटबॉल फेडरेशन ने उन्हें बेस्ट पुर्तगीज़ प्लेयर ऑफ ऑल टाइम का खिताब दिया। 2016 और 17 में रोनाल्डो वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड एथलीट थे, जो कि फुल टाइम मैगजीन के 1000 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैन की लिस्ट में भी शामिल हो चुके हैं। रोनाल्डो के इंस्टाग्राम और फेसबुक पर सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। आपने अगर कोका कोला को साइड पर किया तो लोगों ने वो पीना छोड़ दी। स्नैपचैट को बुरा बोला तो लोगों ने वो चलाना छोड़ दिया। वही लोग जो आपका बचपन में मजाक उड़ाते थे और आपकी बात को नहीं सुनते थे, वही लोग आज आपको फॉलो कर रहे हैं। ये थी रोनाल्डो की इमोशनल स्टोरी। उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसी मज़ेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।